श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज बोले, हे परीक्षित, जड़ भरत के बारे में अब हम तुम्हें और दूसरा हाल सुनाते हैं। एक दिन राजा रघुवन अपने नगर से अपनी पालकी पर बैठकर कपिल देव भगवान के पास ज्ञान सीखने के लिए जाता है। जिस पालकी पर राजा रघुवन सवारी कर रहे थे, उस पालकी का एक कहार जो पालकी उठाए हुए थे, उन चारों में से एक कहार थक गया। थकने के कारण जब रास्ते में उन्हें जड़ भरत अपने खेत में बैठा हुआ परमेश्वर के ध्यान में आनंदित दिखाई दिया, तो दूसरे कहारों ने जाकर जड़ भरत को हष्ट-पुष्ट देखकर उसे पालकी उठाने के लिए साथ में लगा लिया। जड़ भरत आनंदपूर्वक राजा की पालकी उठाए हुए धीरे धीरे चले जा रहे हैं। पर चलते समय धरती पर देखते हुए कोई चींटी आदि जीव उनके पांव के नीचे दबकर मर ना जाए, उसे बचाते हुए वो चले जा रहे हैं। और इस कारण से जो पालकी राजा की उन्होंने उठाई हुई थी, वो पालकी हिलने लग जाती है। बार बार हिलने से राजा को क्रोध आया। राजा रावण ने क्रोध में अपने कहारों से कहा कि तुम लोग पालकी क्यों हिलाते हो? राजा के कहार बोले, हमारा इसमें कोई अपराध नहीं। जो ये नया पालकी उठाने के लिए कहार हमने लगाया है, यही पालकी को हिला रहा है। ये बात सुनते ही राजा रघुवन ने जड़ भरत से कहा, तू हष्ट पुष्ट दिखलाई देता है,
और अभी तो तूने इतना रास्ता भी नहीं चला कि जो तू थक गया होगा। जो हमारे पालकी को तू अच्छी तरह नहीं ले चल रहा। जड़ भरत राजा के ये वचन सुनकर चुप रहा। राजा को कुछ उत्तर नहीं दिया और मन ही मन जड़ भरत विचार करने लगा कि इस शरीर को कर्मानुसार दुख और सुख मिलता है और परमात्मा इन दोनों से अलग रहकर सदा एक ही रीति में रहते हैं। जड़ भरत चुपचाप हैं और राजा क्रोध में कह रहा है, अरे कहार, तू हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देता? राजा के ये वचन सुनकर जड़ भरत ने विचार किया, ये राजा अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, क्यों ना इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। और ऐसा विचार करके जड़ भरत हंसता हुआ बोला, हे राजन, तुमने कहा है कि तुम अभी तक तो अधिक चला भी नहीं, अभी से तुम थक गया, लेकिन जो मनुष्य वृथा ही इस पृथ्वी पर फिरते रहते हैं वो दुख पाने से अवश्य थक जाते हैं। क्यों ऐसा कर्म नहीं करता व्यक्ति जिससे कि जन्म मरण से वो छूट जाए? हे राजन, आपने कहा है कि तू बड़ा हष्ट पुष्ट है, तो हे राजन, जिसको जीव कहते हैं वो सदा चैतन्य रहता है, ना कभी मोटा होता ना कभी दुर्बल हो, वो सदैव एक सा रहता है। कदाचित अगर उसे कोई दुबला कहे तो वो इतना सूक्ष्म है कि किसी को दिखलाई नहीं देता। अगर कोई उसे मोटा समझे तो उसके विराट रूप में ये सारा संसार विद्यमान है। ये शरीर नाशवान है, ये नाश होने वाला शरीर है। कभी ये हष्ट पुष्ट होता है तो कभी ये शरीर रोगी हो जाता है। जिसने इस अनित्य शरीर से प्रीति लगाई उसे इन बातों का विचार होता है। और जो तुमने कहा कि तू मरने की इच्छा रखता है, जो मेरे सामने मेरी पालकी को ठीक से नहीं उठा रहा, लेकिन हे राजन, बिना मृत्यु आए कोई नहीं मर सकता। परमेश्वर का प्रकाश मेरे और हे राजन तुम्हारे साथ ही सब जीवों के तन में एक सा है। इसलिए मैं स्वामी व सेवक को एक सा जानता हूं। तुम इसी शरीर तक राजा हो, मरने के उपरांत हम और तुम दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए तुमको ये सामर्थ्य नहीं जो अविनाशी पुरुष आत्मा को तुम दुख दे सको। इस झूठी काया को तुम चाहे दंड दे दो, लेकिन दुख सुख, हानि लाभ, खुशी गमी, ये सब परमात्मा की इच्छा पर है। परमात्मा तन में ऐसे रहता है कि जो किसी को दिखलाई नहीं देता। ये वचन ज्ञान के जड़ भरत के सुनकर राजा अपनी तुरंत पालकी से उतरा, जड़ भरत को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने सांसारिक जाल में फंसे रहने से तुमको नहीं पहचाना। सत्य बतलाओ, तुम कोई ऋषि हो या कोई महापुरुष के अवतार जो अवधूतों की तरह अपना भेष बनाए इस वन में, इस खेत में जो तुम बैठे थे। कृपा करके अपना भेद बतलाइए और मुझे ज्ञान सिखलाकर
भव सागर पार उतार दीजिए। मैं महादेव के त्रिशूल से यमराज, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि आदि किसी देवता से नहीं डरता, लेकिन साधु ब्राह्मण के श्राप से मुझे बड़ा डर लगता है। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। राजा रोगन कह रहे हैं, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ये बात सुनकर जड़भरत ने कहा, हे राजन, ये जीव अपनी करनी से कभी देवता और कभी मनुष्य तन में राजा और कभी भिखारी, यही इस शरीर की गति समझकर परमात्मा को, जिसे जीव कहते हैं, उन सब से पृथक जानना चाहिए। इतना ज्ञान कहने के उपरांत जड़भरत ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत राजा रघुगण से वर्णन किया। जड़भरत ने कहा, हे राजा रघुगण, मनुष्य की अज्ञानता देखो। वो अपने कानों से जिन स्त्री पुत्र आदि का दुर्वचन सुनकर दुख पाता है और फिर भी उसका चित्त उन्हीं की ओर लगा रहता है, उनसे कभी नहीं फिरता। झूठ सत्य बोलकर 10 रुपया कमाकर फिर भी उन्हीं लोगों का वो पालन पोषण करता है। 6 चोर और 1 ठग 8 पहर मनुष्य के साथ रहकर इस तरह उसके शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं, जिस तरह रास्ते में कोई चोर ठग किसी धनवान व्यक्ति को अवसर पाकर लूट ले। उन 6 चोरों में एक चोर मन को समझो, जिसके चलायमान होने से मनुष्य कुकर्म करके दिन प्रतिदिन नष्ट होता चला जाता है, और दूसरे 5 चोर व ठग काम, क्रोध, लोभ, मोह व इंद्रियां हैं, जिनके अधीन रहकर शुभ अशुभ कर्म करने से मनुष्य का धर्म बढ़ता और घटता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए इन 6 चोरों व ठगों को अपने अधीन रखें, उनके वश में कभी ना हो। जब जड़भरत ने राजा रघुगण से ये ज्ञान भरी बातें कही तो राजा रघुगण ने जड़भरत को दंडवत प्रणाम किया और विनय करते हुए कहा, महाराज, मनुष्य योनि से दूसरा चोला कोई उत्तम नहीं होता, जिसमें तुम्हारे जैसे महात्मा ज्ञानी का व्यक्ति को दर्शन मिले। मनुष्य का जन्म देवताओं से भी अच्छा समझना चाहिए। कदाचित देवता परमेश्वर का तप करें तो उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है, और इसके सिवा उनका कोई मनोरथ पूर्ण नहीं होता। लेकिन इस भारत खंड में मनुष्य जिस अर्थ के वास्ते हरि भजन करता है, उसे वही फल मनवांछित प्राप्त होता है। इसलिए मैं मनुष्य तन को देवताओं से उत्तम जानकर इसे दंडवत प्रणाम करता हूं। जड़भरत के ये ज्ञान भरे वचन सुनकर राजा रघुगण ने कहा कि आपने मुझे अटूट ज्ञान की प्राप्ति कराई है। जड़भरत ने कहा, हे राजन, जो बातें मैंने तुमसे कही, इसका अर्थ तुम्हें समझ में आया या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। राजा रघुगण बोले, महाराज, मैं संसारिक जीव अति मूर्ख अज्ञानी हूं, इसलिए ये ज्ञान जो आप बतला रहे हैं मैं अच्छी तरह नहीं समझ सका। कृपया आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। ये वचन सुनते ही जड़भरत हंसते हुए बोले, हे राजन, ये बात कठिन है। ऐसा ज्ञान यज्ञ, पूजा, तप
व्रत करने और विरक्त होने या वन में रहने या पंच अग्नि तपने या जल में बैठकर तप करने दान करने से भी प्राप्त नहीं होता। ये सब कर्म करने से मनुष्य को मन ही मन इस बात का अहंकार होता है कि मैंने अपने जीवन में इतने शुभ कर्म किए, मेरे बराबर दूसरा कोई नहीं होगा। शुभ कर्म करने पर भी अहंकार रखने से किया कराया सारा कर्म नष्ट हो जाता है। जब तक व्यक्ति अभिमान छोड़कर संत महात्माओं की चरण धूल अपने मस्तक पर धारण नहीं करता, तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। परमेश्वर की कृपा के बिना संत महात्माओं का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। इस प्रकार से जड़ भरत कह रहे थे, राजन तुम समझते हो कि हम राजा हैं, सो मैं भी पिछले जन्म में भरत नाम का 7 द्वीपों का राजा हुआ करता था, पर उस राज सिंहासन पर रहने से अपना भला ना समझकर मैंने राजगद्दी को त्याग दिया और वन में नारायण जी की शरण में जाकर मैं हरि भजन करने लगा। तुमको अभी तक अपनी राजगद्दी का अभिमान बना हुआ है, इसलिए तुम दूसरे जीवों पर दया नहीं रखते। जिस तरह परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे तन में है, उसी तरह जो ये कहार तुम्हारे बाल की उठाए हुए हैं, इनके तन में भी समझना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से ये लोग और परमेश्वर के सब जीव सब के सब हे राजन तुम्हारे ही समान हैं। सो तुम अपने शरीर के सुख के वास्ते जो इन कहारों को दुख दे रहे हो, ये बड़ा अनुचित है। जड़ भरत का ये ज्ञान सुनते ही राजा रोगन मारे डर के कांपने लगे और जड़ भरत से हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो आप क्रोधित होकर मुझे कोई श्राप दे दे। गगन सदृशम मेवरण शुभांगम श्री लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी धीरध्यान गम्यम वंदे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव